A dielectric slab of thickness 1 centimeter and dielectric constant 5 is placed between the plates of a parallel plate capacitor of plates area 0.01 meter square and separation 2 centimeter. Calculate the change in capacity on introduction of dielectric. What would be the change if the dielectric slab was conducting? ठीक है बच्चों, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका थिकनेस है, जिसको टी से डिनोट करते हैं 1 सेंटीमीटर, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के गिवन है हमारे पास 5, इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया दे रखा है 0.01 मीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन दैट इज डी से डिनोट करते हैं 2 सेंटीमीटर. कैलकुलेट द चेंज इन कैपेसिटी ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक. बच्चों आपको पता है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारा कैपेसिटर क्या हो जाता है, कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर का है वो इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, आइए सबसे पहले इनिशियल जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस होगा सी नॉट विल बी ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. ठीक है, वेर ए इज एरिया कितना है 0.01 इंटू इप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय डी. डी इज सेपरेशन जो कि है 2 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए -2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, अब आइए यहाँ से कुछ कैलकुलेशन करते हैं. 10⁻⁻2 -12 को -10 बना दिया. ठीक है, यहाँ पे सी नॉट आ रहा है 0.01 तो 1/100 इंटू 8.8 है दैट इज़ 885. तो यहाँ पे 100 और यहाँ पे 100 तो कितना हो जाएगा बच्चों 10⁻⁻4 और -10 है तो -14 डिवाइडेड बाय क्या है 2. ठीक है, अब यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4 40 और 2 2 जा 4 + 1 2 5 जा दैट इज़ 4425. ठीक है, पॉइंट का इंटू 10⁻⁻14 फेरेड. अब बच्चों इसको 442.5 इंटू 10⁻⁻14 फेरेड आ चुका है. ये आपका क्या आया है सी नॉट, ये क्या है हमारा सी नॉट आ चुका है. ठीक है, अब हमने क्या किया इसमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया है. अब अगर आप इस प्लेट को क्या कर रहे हैं बच्चों ध्यान समझिएगा. अब यहाँ पे ये जो प्लेट था इस प्लेट के बीच में हमने 1 सेंटीमीटर थिकनेस का क्या किया है, ये था 2 सेंटीमीटर पे प्लेट है हमारा, 1 सेंटीमीटर थिकनेस का हमने इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया. ठीक है, 1 सेंटीमीटर थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या है 5. तो अब जो सी आएगा जिसको हम सी डैश कह देते हैं विल बी ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस का थिकनेस टी प्लस टी अपॉन के. ए फिर से वही है 0.01 इंटू 0.01 मीटर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन डी कितना है 2 सेंटीमीटर माइनस टी 1 सेंटीमीटर. 2 - 1 विल बी 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 10⁻⁻2 करना होगा प्लस का टी है थिकनेस 1 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है 5. ठीक है बच्चों, यहाँ से देखिए सी डैश हमारे पास आ जाएगा 0.01 और 8.85 को हमने पॉइंट हटाया तो आ गया 885 इंटू 10⁻⁻12 है और 4 गया तो -16 डिवाइडेड बाय 10⁻2 और 10⁻2 दोनों जगह दिख रहा है तो 1 + 1/5 हमने 10⁻2 कॉमन ले लिया. 885 इंटू 10⁻2 नीचे है -16 ऊपर तो बच्चों इसको -14 बना देगा 10⁻14. ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 + 1/5 5 + 1 6/5. ठीक है, तो जो हमारे पास सी डैश आएगा वो आएगा 885 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻14. आइए अब एक बार क्या करते हैं अपन इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है. 885 इंटू 5/6 ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा आपको 885 इंटू 5 दैट इज़ 4425 और डिवाइड कर देते हैं अपन 6 से 737.5 737.5 10⁻⁻12
-14 फैरेड। ठीक है, तो ये हमारा सी डैश आ रहा है 737.5 इंटू 10⁻⁻14। ये जब आपने डाइलेक्ट्रिक डाला है, पूछा क्या गया है, कैलकुलेट चेंज इन कैपेसिटी ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो अब अपन बच्चों लिखने वाले हैं चेंज इन कैपेसिटी आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। कितना चेंज होगा, तो आपको हो गया सी डैश माइनस का सी नॉट ओरिजिनल जो था, सी डैश है 737.5 इंटू 10⁻⁻14 और माइनस कर लेते हैं बच्चों सी नॉट है 442.5 इंटू 10⁻⁻14। 10⁻⁻14 को कॉमन ले लीजिए, 737.5 क्या रहा है हमारे पास, 737.5 माइनस करना है अपने को 442.5। ठीक है, 737.5 को माइनस करना है 442.5, जो कि आ रहा है हमारा बच्चा 295 इंटू 10⁻⁻14 फैरेड। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 295 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 100 से। तो जो आंसर का फॉर्मेट है वो बच्चों ये है 2.95 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। जो चेंज आया है, जिसको मैं डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हैं बच्चों, जनरली चेंज को डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, वो कितना आया है 2.95 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, एक ये आ गया। अब देखिए बच्चों और भी कहानी है, अभी क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ है, एक और पोर्शन है उसको देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट वुड बी द चेंज इफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाज कंडक्टिंग। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बच्चों कंडक्टिंग कर देंगे तो क्या चेंजेस आएगा, वो भी हमें बताना है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंडक्टिंग है जो, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज कंडक्टिंग, दैट मीन्स के क्या है, इनफाइनाइट। तो जो बच्चों सी डैश आ रहा है, सी डबल डैश ले लेते हैं इस बार, वो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो टी अपॉन के को इनफाइनाइट करेंगे, जीरो हो जाएगा, दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी हो जाएगा। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, डी कितना है बच्चों, तो डी है 2 सेंटीमीटर और टी कितना था 1 सेंटीमीटर, डी 2 टी 1। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 - 1 विल बी 1 सेंटीमीटर है, मीटर बनाने के लिए 10⁻⁻2 कर दिया। सी डबल डैश जो आ रहा है बच्चों इस बार ए एप्सिलॉन नॉट, ए कितना था, एरिया देखिए 0.01 मीटर स्क्वायर, 0.01 मीटर स्क्वायर है। एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻2। बच्चों पॉइंट हटाएंगे तो 100 नीचे आएगा, 100 इंटू 10⁻⁻2 कैंसिल, तो जो आपको सी डबल डैश आ रहा है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 आ रहा है। फिर से चेंज पूछा गया हमसे क्या पूछा गया बच्चों कि कितना का चेंज होगा अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कंडक्टिंग है। तो चेंज इन कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज कंडक्टिंग, चेंज इन कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक इट इज कंडक्टिंग इज गिवन एज सी डबल डैश माइनस का सी नॉट। सी डबल डैश कितना है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और माइनस का सी नॉट कितना है बच्चों, सी नॉट आप 442.5 इंटू 442.5 इंटू 10⁻⁻14, -14 को -12 कर लेते हैं एक बार। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 माइनस का अगर 10⁻⁻12 किया जाए तो बच्चों इसका मतलब आप 100 से मल्टीप्लाई किए तो 100 से डिवाइड भी करना होगा, दैट इज़ 4.425 इंटू 10⁻⁻12। सॉल्व कर दीजिए। 8.85 में से माइनस कर रहे हैं अपन 4.425, जो ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा 4.425 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है बच्चों, इसको माइनस करके आपका ये आंसर आ जाएगा और यही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बच्चों इस प्रॉब्लम में हमने ये सीख लिया कि डाइलेक्ट्रिक जब हम इंसर्ट करते हैं
तो कैपेसिटेंस कैसे चेंज हो जाता है, और जब डाइलेक्ट्रिक हमारा कंडक्टिंग हो तो कैपेसिटेंस कैसे चेंज होता है, ये दोनों जो है इन्फॉर्मेशन आपको इस प्रॉब्लम से मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया कि कैसे हमें इस चीज़ को करना है। ठीक है।